आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। पैसे मिलते हैं और उसमें कोई फिट नहीं आता है। कुछ बच्चे या कुछ हैंडीकैप या कुछ स्पेशल बच्चे उसमें फिट नहीं आते हैं। तो हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं और इन बच्चों के लिए आगे जाके इनके ट्रीटमेंट में हम बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। उनके ट्रीटमेंट हम कोशिश कर रहे हैं उनका फ्री ट्रीटमेंट हो और तकरीबन 100% हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल उठाए और उसमें आप लोगों का योगदान देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एग्जीबिशन ये हमने एक मेज़ रखा है। 3 टीम हमने डी साहब और SSP साहब और हमारे काउंसिल के अल्ताफ़ साहब और हादी साहब उनकी उसमें टीम बनाया है हमने। तो हमें उम्मीद है आप लोग इसमें ये देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी डोनेशन चाहे आपका 1 रुपये का हो, चाहे 10 रुपये का हो, 1 लाख का हो, तो ये आपको आगे जाके हमारे वाले हैं ये जो पैसे आज किसी डोनेशन से या कोई जैसे बैंक हो या कोई CSR के साथ अगर हमें कुछ अगर मिलता है तो प्योर बच्चों के भलाई के लिए हैंडीकैप या स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के उन पे खर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि आज के दिन में ले हिल काउंसिल अब तो नहीं है, उनके पास ले वालों के पास अच्छा खासा पैसा इसमें क्या कहते हैं आपके रेवेन्यू कंपोनेंट में वो दे सकते हैं, क्योंकि हर एक टूरिस्ट से वो लोग को ये ग्रीन लद्दाख या इन्वायरमेंट को लेके फीस लेते हैं। उनके पास करोड़ों रुपये हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम ये एक शुरुआत है और हम कोशिश होंगे। हमने खासकर मेरे काउंसिल के साथियों से मैंने लेना ही लेना है। हो सकता है आज नहीं आए हो, तो इसका डिस्टर्ब भी आपसे गुजारिश है कि चाहे इधर हो ना हो, उनसे आपको हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहबान से रिक्वेस्ट करके उनसे ये पैसे हमें, क्योंकि हम सब के ये कहीं पे खर्चा करने वाला नहीं है, ये बच्चों के भलाई के लिए खर्चा करने वाले हैं। और SSP साहब आपसे भी गुजारिश है कि आपके ऑफिसर्स ऑफिशियल सब से जो भी बन पाए, जरूरी नहीं है वो कितना देंगे, मत जितना देंगे ये हमारे भलाई के लिए बच्चों के। फिर एक बार समूह का जो यहाँ पे तस्लीम लाए हैं, ये इसमें समझो एक छोटा सा ही सही हमारे लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो हम हमारे स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के तय ये हमारा प्यार है, ये हमारा आप सबों का मोहब्बत है। इंशाल्लाह उसमें आप सब कुछ न कुछ योगदान करके उसमें हिस्सा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद। पहले इमेज में वहाँ दोनों टीमों के कप्तान जा चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद वहाँ टॉस होगा। टॉस के बाद पता चलेगा किस टीम के कप्तान ने टॉस जीत। इस वक्त दोनों टीमों के कप्तान गांव के बीचों बीच DC11 के कप्तान और CC11 के कप्तान वहाँ टॉस It's still Taz will ready see thing. देखना है किस टीम के फील्डिंग करेंगे। ओके। दोनों ने भी 21 हजार रुपए का अनाउंसमेंट किया है इस चैरिटेबल फंड में। हडल तो सब लोग करो, बाद में इसमें डिसाइड कप्तान हडल में सब आने दो, बाद में एंड में डिसाइड। 3 ब्रेक में क्या होगा? जय महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन था भाई, बता दे नहीं ये तब तो स्ट्रेटजी लीक हो जाएगी। by honorable chairman chief executive council LHDC Kargil Dr. Muhammad Jafar Ahmed, the sum of rupees 21,000 has been generously donated to support the care, education and empowerment of specially adult children by the Dignity Shri Rakesh Kumar. These contributions of Arshad दो बालर कितने? 21,000 rupees each by chairman and SSP करते हुए ये चंदा जमा करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पे जाके आप स्कैन को थकी आप सर्कल के बाहर निकाल सकते हैं
और फिर भी सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ियों का रहना बहुत जरूरी रहेगा। DC11 करगिल को अगर एक कम टोटल के यहाँ पूरी टीम को ऑल आउट करना है तो यहाँ बाउंड्री बचाने की जरूरत और साथ में मजीद रनों पे भी यहाँ काबू करना होगा और ये कहावत है क्रिकेट के इन मौकों का यहाँ फायदा लेना। आज का जो मैच है वो कैसा लग रहा है इस दिसंबर के महीने में, क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये चैरिटी मैच यहाँ पे रखा गया है, कुछ लोगों ने डोनेट यहाँ पे किया है 21,000, 30,000, 20,000 ताकि माजूर लोगों के लिए, उन बेसहारा लोगों के लिए जो आज की जो लाइफ है, आज का जो दौर है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। और वो शुक्रिया मोहम्मद अली सागर, खुसूसी सलाहियत रखने वाले बच्चे कमजोर तो कभी काफी करता है। अगर इनसे हम मेडिकल ट्रीटमेंट करें, एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट अगर हम करना चाहें, आजकल आयुष्मान भारत जो भारत सरकार की एक स्कीम है उसके अंदर उनको जो मदद मिलती है उससे भी मेडिकल मुफ्त किया जा सके। तो यकीनन पैगाम यही है कि श्री राकेश कुमार और ऑनरेबल काउंसिलर प्रेसिडेंट अब्दुल हादी शमीम साहब पिछले 3-4 कैच चुके हैं, कैचेस विन मैचेस, कैच ड्रॉप मैच लॉस। एक बड़ा मौका वहां पे ड्रॉप कर बैठे मोहम्मद अमीन, और मोहम्मद अमीन को एक जीवन दान यहाँ पे, और जो मौका यहाँ मिला है मोहम्मद अमीन को, इसका क्या फायदा लेते हैं, कितने रन और स्कोर बोर्ड में चलाते हैं, और अपना इंडिविजुअल स्कोर कितना यहाँ पे स्कोर बोर्ड में चलाते हैं सलामी बल्लेबाज मोहम्मद अमीन, जो सलामी बल्लेबाज के रूप में गए हैं, एक साइड से विकेट बचा के खेल रहे हैं ताकि CC11 के लिए 150-160 रनों का टारगेट जो है वो सेटअप हो जाए। तो इसी के साथ मोहम्मद अमीन आउट होकर ग्राउंड से बाहर आते हुए हम काफ़ी लोगों का यहाँ पे मौसूल हुआ है, साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC विंग से काफ़ी लोगों ने चंदा यहाँ पे जमा किए हैं। अभी हमारा एक विंग अभी भी बचा है, आशा कर रहे हैं कि वहाँ से भी अब उस साइड से काफ़ी चंदा, अभी तक किसी का नाम यहाँ पे जाहिर नहीं हो रहा है। शुक्रिया इब्राहिम। अब आप लेग साइड में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद लेग साइड से बाहर, और एक मजीद रन का यहाँ इजाफा हुआ, और जितने भी मीडिया हजरात हैं इनके हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिस तरह का कवरेज यहाँ पे दे रहे हैं। प्रेस क्लब करगिल के जितने भी शानदार फील्डिंग वहां पे ध्यान देनी होगी, यकीनन 3 रन वहां बचा लिए। 2 रनों से अपना खाता खोला हाजी अब्बास ने, इसे उठा के खेलना चाहते थे, सही टाइमिंग वहां नहीं कर पाए। 87 रन है 4 विकेट गंवाने के बाद CC11 करगिल, और DC11 करगिल ने अब तक 4 महत्वपूर्ण विकेट यहां पे निकाले हैं। ये 9 ओवर मेडिकल डिपार्टमेंट यहाँ पे पहुंचा दे, मेहरबानी। अपना अगला ओवर लेके इनिंग का 9 ओवर लेके मोहम्मद हसन फाइन लेग की दिशा में खेल बैठे, वहां फील्डर तैनात। 1 रन यहां मिलेगा बशारत के खाते में। अब स्ट्राइक पे
ये 10 ओवर चल रहा है, बार बार उठा के खेलना चाहते थे हाजी अब्बास, ताकि कौन CC11 करगिल को तो यहाँ पे आजान हो रहा है। कुछ लम्हों के लिए गेम को यहाँ रोका जाए, 2-3 मिनट के लिए आजान का वक्फा हुआ है। आजान का आवाज यहाँ सुनाई दे रहा है। और 7 विकेट अब तक निकालने में कामयाब DC11 करगिल। हसन CTN से हम फ्रेंड स्पोर्ट्स क्लब द्रास के भी बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने यहाँ 10,000 रुपया डोनेट किया है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। फ्रेंड द्रास के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। हल्की कदमों के साथ गेम की टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर नॉर्मल जॉब में आप अपने आप को शिरकत करते हुए आपको यकीनन खुशी और मसरत होनी चाहिए। या आराम से DC11 के कप्तान बेटी दूसरी गेम ये मुरली धरन वाला स्टेट सर आपका 11 के लिए नॉन स्ट्राइक होने से काफी और इसी के साथ ऑल आउट होकर दूसरी टीम सख्ती हद होकर अब्दुल हादी मौका नहीं आया अभी तक अब्दुल हादी को। एक मौका जरूर आया, रन बना चुके हैं। LHDC11 टारगेट मिला है मैच जीतने के लिए। DC11 पे एक आप लोग चंदा करें। अभी तक 12 रुपया अभी तक जमा हो चुके हैं। 3,35,012। इब्राहिम भाई, कल का दिन भी हमारे पास है। कम से कम आज और कल में कम से कम 9-10 लाख रुपया जमा होना चाहिए। ये हमें उम्मीद है। रन बनाने होंगे DC11 को। 14 और बाकी डिसिप्लिन हमें बॉलिंग करना है भाई। चीज़ पहले बॉलिंग किसने करनी है वो मैं खुद डिसाइड करूंगा ना सर, वो कोई इशू नहीं है ना, वो हमारा डिसाइड करेंगे। आप लोगों को जहाँ मैं भेजूंगा वहाँ पे अच्छे से हमें टीम नहीं भेजना, हमें टीम नहीं भेजना। शाबाश वो बोला नहीं हमने फायदा लेना होगा पावर प्ले के 4 ओवरों का। अभी तक हमारी आवाज़ अगर पहुंच रही है तो आप लोग आगे बढ़े, कॉल करवाएं। एडी टूरिज्म मोहम्मद अली टाक की जानिब से 10,000 रुपये का यहाँ अतिया ऐलान किया जाता है। एडी टूरिज्म मोहम्मद अली टाक की तरफ से 10,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं मिस्टर मोहम्मद अली टाक का। बाकी जो हमारे प्लेयर्स हैं DC11 के प्लेयर्स, पहले आप फील्डिंग में मसरूफ थे, अब आपको 2 प्लेयर्स अंदर बेचने हैं, बाकी सारे पेवेलियन में आप लोग फ्री हैं। तो DC11 करगिल के सलामी बल्लेबाज नियाज अली नियाजू, इसका विकेट यहाँ अहम रहेगा। DC11 हो सकता है नियाज अली नियाजू का विकेट यहाँ महत्वपूर्ण रहेगा DC11 करगिल को। इसका विकेट भी अपनी बल्लेबाजी से यहाँ पे एक अच्छी कारकर्दगी देने की उम्मीद DC11 के लिए। वाइट बॉल का इशारा करते हुए न किसी नुकसान के, बहुत ही अच्छी हल्की फ्लाइंग के सहारे गेंद को एक दिफाई अंदाज में खेला। DC11 का स्कोर जा पहुंचा है 3 रन बिना किसी नुकसान के। नवाज और इस समय काफी
हवा में खेला और खिलाड़ी मौजूद नहीं, दो खिलाड़ी पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई गेंद 4 रनों के लिए, और इस 4 रनों की मदद से DC11 का स्कोर बढ़ता हुआ 7 किसी नुकसान के DC11 बॉल डिफेंस 8 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर वाइड का इशारा करते हुए 1 रन का फिर से इजाफा होता हुआ DC11 चल रहा है। एक अच्छी शुरुआत, गेंद सीमा रेखा की तरफ, मोहम्मद अमीन क्या रोक सकते हैं? गेंद निकल पड़ी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और 4 रनों का यहाँ इजाफा हुआ। पावर प्ले के 4 ओवरों के अंदर यहाँ निकालने होंगे, जितना हो सके दोनों बल्लेबाजों के ऊपर यहाँ दबाव बनाना होगा, और दोनों बल्लेबाजों की यही सोच रहेगी कि पहले विकेट के लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पार्टनरशिप निभाई जाए, और जितनी पार्टनरशिप यहाँ निभाई जाएगी DC11 के लिए उस टारगेट को हासिल करने में शानदार फील्डिंग वहां पे अब्दुल हमीद के द्वारा करगिल के लिए। जितनी जल्दी नियाज का विकेट यहाँ अच्छा रहेगा। ये सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और 4 रनों का यहाँ इजाफा हुआ। 15 नंबर की जर्सी में वाइड बॉल का इशारा, और एक मजीद रन, और मजीद रनों पे यहाँ काबू करने की जरूरत। अच्छी बल्लेबाजी ओमकार की जानिब से, ये दोनों बल्लेबाजी 15 नंबर की जर्सी में लंबे कद के खिलाड़ी ओमकार, और यहाँ गेंद हवा में फील्डर काफी दूर, किसी तरह का कोई मौका नहीं, तो कोई खतरा नहीं DC11 के लिए, और रन होने के चांसेस यहाँ बन सकते थे, लेकिन नियाज़ के साथ रहे। इस मैच के फौरन बाद आपको अगला वाइड बॉल का इशारा, अगला मैच यहाँ खेलना है, CC मैच, तीसरा मैच यहाँ खेला जाएगा। हम सभी टीमों के कप्तानों के और उनके प्लेयर के नियाज अली नियाजों ने खेला, वहां फील्डर तैनात है। दोनों बल्लेबाजों के और पावर प्ले का जो दूसरा ओवर है वो यहाँ पे मुकम्मल हुआ है। 30 रन बने हैं। इस मैच का जो डिसीजन होगा वो फाइनल, और उसका सामना करने के लिए तैयार है मोहम्मद हसन। अभी ओवर काफी बचे हैं, 8 विकेट जो है वो DC11 के हाथ में। गेंद निकल पड़ी तारामंडल के बाहर 6 रनों के लिए, हसन के बल्ले से गेंद तारामंडल के बाहर 6 रनों के लिए, और 6 रनों का यहाँ इजाफा हुआ। बढ़ता हुआ स्कोर 7 पे। और गेंद निकल पड़ी फिर से तारामंडल के बाहर, कंटिन्यू दूसरा छक्का हसन को हवाले से, और 6 रनों का यहाँ इजाफा। कंट्रोल बल्लेबाजी इब्राहिम चौकी बोलना चाहते इस बल्लेबाज के, जो जिस तरह की बल्लेबाजी यहाँ कर रही है, जिस तरह के 2 छक्के चाहेंगे DC11 के लिए। अब रोकना मुश्किल है इस खिलाड़ी को, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ फील्ड सर्विस स्पोर्ट्स से आते हैं इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इस बार गलती कर बैठे, यहाँ बहुत ही ऊंची शॉट खेलने के चक्कर में गलती कर बैठे मोहम्मद हसन, और कैच आउट होके बाहर आ रहे हैं DC11 के लिए। एक अच्छी स्कोर कायम करने के बाद मोहम्मद हसन कैच आउट होके बाहर आ रहे हैं। 66 रन DC11 का पल्ला काफी भारी नजर आता हुआ। 7वां ओवर का खेल इस समय जारी है।
डॉट बॉल बाल और बल्ले के बीच कोई कनेक्शन नहीं। समझदारी के साथ अच्छी लाइन में गेंद फेंकने होंगे। आफ्ताब गेंद लेकर बहुत अच्छी गेंद, प्योर पिच गेंद। और इसी के साथ ओवर मुकम्मल, 7वां ओवर का खेल मुकम्मल। 3 विकेट गिरने एसोसिएशन करगिल एसके प्लेयर ब्लू वाइट के जीगो के जुल्फी स्टेशनरी सुरुवैली पब्लिक स्कूल करगिल पीसी पैलेस द कारगिल लद्दाख रिजनल पब्लिक स्कूल करगिल ग्रामीण बैंक SBI करगिल पंजाब नेशनल बैंक करगिल बैंक ऑफ बड़ौदा मुतहरी पब्लिक स्कूल बरूक करगिल होटल रिजोजिला मुंशी हबीबुल्ला मिशन स्कूल करगिल पब्लिक स्कूल JK बैंक बरूक JK बैंक चैरिटेबल एंड सरकारी टूर्नामेंट में अपनी स्पॉन्सरशिप देखते हैं। हम इनके बहुत ही मशहूर हैं। जब इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन और LHDC के साथ जुड़ेंगे तो यकीनन इतना अच्छी सर्विस हम अपने जरूरतमंदों को दे सकते हैं। बैक टू बैक 2 बॉल शमी के बल्ले से बाउंड्री यहाँ बचानी होगी, बाउंड्री को यहाँ रोकना होगा CC11 करगिल को। शमी से पहले 2 बाउंड्री निकाल चुके और ये तीसरी करगिल की बाउंड्री शमी के बल्ले से मिसफील्ड रहा जमीन के द्वारा। रोजे ने कि यहाँ एक सिंगल मिलेगा, लेकिन मोहम्मद अमीन 14 नंबर की जर्सी में गलती कर बैठे और तीसरी बाउंड्री शमीम के बल्ले से। अगर इसी तरह की बल्लेबाजी होती है तीसरी बहुत जल्दी उस टारगेट को हासिल कर सकती है। और एक डॉट गेंद यहाँ पे शमीम और 8वां ओवर चल रहा है। शमीम रोज बुश की बल्लेबाजी करते हुए ओवर मुकम्मल, 8 ओवर मुकम्मल। आज दिल खोल कर हत्या करें और एक जामे मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। जब मुआशरा खुशल शुरू होती है। इस टूर्नामेंट के इख्तिताम पजीर होने तक हमें उम्मीद है आज और SSB करगिल के माध्यम से इनका जितना भी हो सकता है इस समय चल रहा है। सोरेन सोमो सोमो यहाँ पे करगिल का मौका जरूर विकेट कीपर के दस्तानों में 96 रन يا جيبس समझ लो 4 रन शमीम के द्वारा एक गेंद बचा के खेल रहे हैं, जिम्मेदारी उठा रहे हैं शमीम CC11 करगिल के लिए और जरूरत रहेगी CC11 करगिल को। एक शानदार मुकाबला इन दोनों टीमों के दरमियान आज का ये पहला मुकाबला है BC11 और CC11 के दरमियान। तो इस तरह 11 ओवर का खेल अब यहाँ 24 बॉल 35 रन 11 ओवर में स्कोर है 100 रन। हम यहाँ से आगे नुकसान पर tamam barbarla चले जा रहे चले करो वही फिर से वापस आती हुई फिर से वापस LHDC करगिल के लिए Şimdi Mete de koyacaksın o zaman. Usta çarşıdan Çarş bu. रन बना के शमीम कट भी है जो कि वापस 8 नंबर की जर्सी पहने हुए नवाज Ne peki? İşte böyle. LHDC करगिल के लिए Sol Svet'in.
वो पिच गेंद खेलना चाह रहे थे। 11-12 ओवर आते आते LHDC 11 के हाथ से निकल जाएगी, लेकिन करगिल के गेंदबाजों ने 6 विकेट अब तक निकालने में कामयाबी हासिल की है। और रनों का जो रफ्तार है, जिस तरह से एक बहुत ही तेजी के साथ रन आगे बढ़ रहे थे, उसको रोकने में कामयाबी हासिल करती हुई LHDC करगिल। का सामना करने के लिए और कोई तो वहां से रन रेट को मेंटेन करना काफी मुश्किल होगा। और 4 रन की मदद से DC 11 का स्कोर 107 या था फिर से एक बार हवा में वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे, खिलाड़ी ड्रॉप मिस कर गए कोच, बहुत करेक्ट का पूरा किया। इम्तियाज प्रेसिडेंट डोंट ही लेना ऐसा की कलर 11 बार 27 रन की जरूरत जैसी करके तो हल्की कराई के सारे और लाइन और लेंथ के बीच नो दोनों बल्लेबाजों को यहाँ ऑन साइड में दूर खेला हुआ मौजूद 2 मिनट क्वेश्चन हुआ 2 मिनट क्वेश्चन हुआ देखो क्वेश्चन जो ना गाड़ी ने खूब अच्छा सोचता ना दिन मौजूद जाता समझो सोचना 11 के लिए अब इस 6 गेंदों का यहाँ पे खतरा हो सकता था, विकेट के बाद पीछे की तरफ दौड़े थे, लेकिन नहीं कर पाए। एक रन दौड़ करने लंबी शॉट खेलने की जरूरत है DC 11 को। बहुत अच्छी फील्डिंग अब्दुल हादी के द्वारा एक रन दबाव में लाते हुए DC 11 की टीम को सेकंड पो अगली गेंद खेलना चाह रहे थे, आगे निकल गई, यहाँ पे आउट होने का खतरा। कट बिहेंड होकर फिर से एक बड़ी विकेट, 9वां विकेट अयाज कट बिहेंड होकर वापस करने की आते हुए आखिरी गोल में लाते अब्दुल हादी अयाज की जगह लेते पूरी तरह से निकल चुकी है गेम LHDC की तरफ। सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए लंबी शॉट के मारने के बाद भी कोई उम्मीद बची हुई नहीं है DC 11 के लिए। आखिरी गेंद ऊंची शॉट ऑन साइड में सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो DC 11 के मुकाबला SSP करगिल की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल की टीम SSP करगिल क़यादत कर रहे हैं और एडिशनल SP काचो इश्तियाक उप कप्तान के रूप में इस टीम की क़यादत करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम। अभी तक अपने इनाम करने में कामयाब रही CC 11 और CC 11 के जो कप्तान हैं लद्दाख ऑटोनोमस रिकॉर्डिंग काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर जाफर आखुन काफी खुश खिलाड़ियों से वहां मुलाकात की खुशी का इजहार। 11 कैप्टन LHDC 11 CC 11 के कप्तान अभी मैच जीता है, काफी हौसला बुलंद है CC 11 के, क्योंकि वार्म अप रूप में हो गया सकता है इससे पहले स्टेज बैटिंग किसका लास्ट रन हो चुका है, हो चुका है बल्लेबाजी करने का यहाँ निर्णय लिए बैठे पहले बल्लेबाजी करने का यहाँ निर्णय ले बैठे टीम के कप्तान CC 11 और SP 11 का कीपर को लेकर हम जल्दी मैदान में जाए। दिल खोल कर गुड लक SP 11 अपने आप को
इस खिदमत खल्क में शरीक करवाएं। यहाँ पे स्टॉल मौजूद है और अकाउंट नंबर, स्कैनर या UPI ID से आप अपने चंदे। दोनों सलामी बल्लेबाज बशारत और मोहम्मद अमीन गुलजार द्रासी, ये पावर प्ले का SPDR। अच्छा, ये जो कमेंट्री मंच के सामने जो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर साइड में जाके बैठे तो बहुत। एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो फिरोज की तरफ से 10,000 रुपये का डोनेट यहाँ पे हुआ है, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो फिरोज की तरफ से 10,000 रुपये का यहाँ डोनेट हुआ है। ये पहला ओवर ऐलान किया है 10,000 रुपये का एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो फिरोज ने। अमीन और बशारत, अमीन ने पहले मैच में 29 उनके खिलाफ बादल 16 आता और मरतना गेंद हवा में फिलहाल गेंद के नीचे, लेकिन एक साहब इन मौकों का भरपूर फायदा यहाँ लेना होगा। पानी कहाँ से लग गया मुझे प्यास से मैं इस राशि पहला ओवर लेकर अभी भी आगे निकल के खेलना चाहिए। 2 रन, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। खर्च कर बैठे गुलजार द्रासी, एक शानदार ओवर रहा। अब फयाज का ये ओवर क्या रहता है? लेग भाई के खाते में 1 रन, CC11 के खाते में। काफी एक बाजी पेश की अपने प्लेयरों को, अपने खिलाड़ियों को, जिस 11 ने 11 रन से वो मुकाबला अपने नाम करने में कामयाब रहे। तीनों टीमों के प्लेयरों को यहाँ लंच का इंतजाम भी रखा गया है। हम करगिल कैफेटेरिया के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि तीनों टीम, क्योंकि ये मुकाबला अहम रहेगा दोनों टीमों के लिए। फाइन लेग की दिशा में गेंद निकल पड़ी, सीमा मोबाइल यहाँ खोया है, गुम गया। भरपूर फायदा लेना होगा, लेकिन फ्री हिट का फायदा यहाँ नहीं ले बैठे, रन भी यहाँ नहीं ले बैठे। शानदार गेंदबाजी हुआ SP11 और CC11 के दरमियान, शानदार फील्डिंग वहाँ पे, रन लेने की कोई गुंजाइश। SP11 के खिलाफ 15 और 3 प्लेयर काफी दोनों शानदार फील्डिंग, रन लेने की गुंजाइश नहीं यहाँ। चौकी भाई, तो यहाँ कितने रनों का टारगेट आप मुनासिब समझते हैं? SP करगिल के गुलजार द्रासी ने कोई गलती नहीं की, अमीन के चाल होके यहाँ, और ये दूसरी कामयाबी ने SP11 के लिए। गुलजार द्रासी ने वहाँ कोई गलती नहीं की। हम 12 के चुके हैं, कैचेस ज्यादा हवा में नहीं खेलना है, इस पे बैठना है, गेम में खेलना, टाइम करना है, जबरदस्त डांस मारना लगता है तो यकीनन उस जबरदस्त डांस शॉट पहुंच चुका। अमीन के बल्लेबाज को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए अब्दुल हमीद के बल्ले से निकला हुआ 4 रन बॉल पर CC11 उसमें ज्यादा कैच हुआ ना, CC11 का एज लग के सुन सही है। शमीम नदीना हदिया 12 रन। नाइस du bahala है ना सुन तू वाह, 2 विकेट के नुकसान पर 6 रन का इशारा करते हुए फुल टच था बॉलर चेंज यहाँ क्यों होता है? चेंज क्यों होता है? बैठो ना, बैठो ना, हम चेंज क्यों? 18 अल्ताफ 18 है।
सीरियस 2 विकेट गंवा चुके हैं CC11। 4 रन याद रहेंगे अब्दुल हमीद के बल्ले से, लेग बाई के खाते में जाएंगे ये 4 रन। 22 स्कोर बोर्ड में शिप को आगे लेते हुए, और SP करगिल को अभी भी 2 या 3 विकेट यहाँ, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक फील्डर लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वाइड बॉल का इशारा लेग स्टंप से बाहर, और इस पार्टनरशिप को तोड़ने में SP11 करगिल और गेंद निकल पड़ी तारा मंडल के बाहर 6 रनों के लिए। 20 स्कोर बोर्ड में CC11 करगिल। कि ये आप जानते हैं कि हमारे LSDC के पास ख़ासकर रेवेन्यू कंपोनेंट को लेके, जिसमें हम पेशेंट, स्पेशल चिल्ड्रन और ऐसे बच्चों का जिनको बहुत पैसे की मदद करने की ज़रूरत होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते आज की डेट में। जैसे आप जानते हैं LSDC के पास उनका अपना फंड एक है, जिसमें वो लोग को ग्रीन लद्दाख करके उसका टूरिस्ट से अच्छा खासा फीस लेते, तो उनके पास पैसे है। तो हमारे पास आज के दिन में कुछ नहीं है। तो हमारे पास ये ख़ासकर स्पेशल चिल्ड्रन के पेरेंट्स भी आए थे, उनके जो यूनियन है वो भी आए थे। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने और हमारा DC साहब के साथ हमारा एक मीटिंग हो गया। हमने कहा कुछ हमें ऐसे स्पॉन्सर करने वाला डोनर या कुछ ऐसे मिलना चाहिए, छोटा छोटा करके। हम कहते हैं ना कि खतरा खतरा में शौद दरिया वाला। तो उसमें हमने एक इनिशिएटिव के तहत ये वाला जो फ्रेंडली एक मेज रखा है खैराती, उसके लिए मतलब जिसका इसका अगर कोई भी डोनेट करता है थोड़ा ही सही है, ज़रूरी नहीं आप हज़ारों डोनेट करें। तो आपका छोटा सा डोनेशन भी आगे जाके इन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो हमने बहुत सारे जगहों पे कोशिश भी किया, हमें डोनर कुछ मिले, हमें कुछ स्पॉन्सर करने वाले मिले। तो उसमें उन सब को ध्यान में रखते हुए आज आपने देखा कि हमने DC साहब का एक टीम बना के, हमारे कौंसिल का एक टीम बना के और SSP करगिल का एक टीम बना के एक क्रिकेट एग्जीबिशन मैच रखा है। वो इसलिए रखा और सिर्फ हमारा मकसद ये है, एक तो लोगों का ध्यान इससे जो नोबल काज है उसकी तरफ मुतवज्जा हो, और दूसरा छोटा सा भी उसमें इनिशिएटिव सही, छोटा से ही सही, आगे जाके आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे। ये हमारा शुरुआत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि LSDC करगिल के लिए एक फंड बने, उसमें ऐसे उनके लिए, खासकर ऐसे बच्चों के लिए जो हमारे बहुत गरीब स्टूडेंट हैं, उनका पढ़ाई का इशू होता है। बहुत सारे खेल कूद में हम स्पॉन्सर नहीं कर पाते हैं, जो मतलब जैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर पहुंचते हैं। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए इंशाल्लाह आप देखेंगे, अगर खुदा ने चाहा तो अगले जो हमारा बजट होगा कैपेक्स का, उसके साथ साथ तब तक हम कोशिश कर रहे हैं कि LSDC और हमारे CEO जो DC साहब है, उनकी क़यादत में हम सब मिल के एक ऐसा फंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारे करगिल के लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट हो। इंशाल्लाह आप इसका ये जो आउटकम है इंशाल्लाह आप अगले 3-4 महीनों में आप देखेंगे। और ये उसी कड़ी का एक शुरुआत है। उसमें जैसे हमने बहुत सारे उनसे बात किया, स्पॉन्सर वालों से, बहुत सारे डोनर से बात किया है। तो इंशाल्लाह हमें कुछ ना कुछ में फ़ायदा मिलेगा। और पहला इंस्टेंस में हम ये कोशिश कर रहे हैं, कम से कम जो बहुत ज़रूरी छोटे बच्चे हैं, अगर उनका इलाज हो जाए, ख़ासकर जैसे जिनको सुनाई नहीं देता, अगर वो अगर इनका इम्प्लांट करे तो ज़िंदगी भर उनके वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह 4-5 बच्चों को जो अभी छोटे हो मगर उन जो इनको बहुत ज़रूरी हो उनसे शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे जाके हम और भी जहाँ पे इस इंस्टीट्यूट के तहत हम उस पर काम करेंगे और अल्लाह ताला ने चाहा तो मेरा ये मानना है, अगर हम सब मिल के काम करेंगे तो कोई भी दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ऐसा मुझे मेरा मानना है। और आप लोगों से भी, खासकर मीडिया फ्रेटर्निटी से भी, आप लोगों से भी गुजारिश है
आप ऐसे नोबल काज में हमारा साथ दीजिएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारे खासकर स्पेशल चिल्ड्रन को और जो नीडी पर्सन है उनको मिलने वाला है इंशाल्लाह। डे था तो एक फ्रेंडली एक चैरिटेबल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनिशिएटिव लिया था थ्रू पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और LSDC कारगिल ने, जिसका मेन मोटो था कि हम क्रिकेट भी हो जाए, फ्रेंडली टूर्नामेंट भी हो जाए और इसके साथ साथ हमारा स्पोर्ट्स भी प्रमोट हो। उसके साथ साथ इसमें जो चैरिटी के थ्रू जो फंड कलेक्टेड हो, जिसमें बढ़ चढ़ के हर इंडिविजुअल ने अपनी तरफ से जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किया उसका हम, ताकि हम उस चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन को यूटिलाइज करें जो हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि जितना आयुष्मान भारत से कवर होता है वो किया जाता है, लेकिन उसके अलावा जो ट्रीटमेंट होता है कई बार बहुत कॉस्टली हो जाता है, जो एक फैमिली के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। तो ऐसे बच्चों का इलाज कराने के लिए वो हमें यूज में लिया जाएगा। जी सर, तो अभी हमारे मीडिया पर फ्रेंड्स भी थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे सर कि आने वाले दिनों में प्रेस क्लब करगिल की जानिब से भी एक टीम बनाया जाए जिसमें बिल्कुल डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। हम जस्ट स्टार्ट किया है इनिशिएटिव, बाकी धीरे धीरे हम वो टीम जोड़ते जाएंगे, लगातार ऐसे टूर्नामेंट चैरिटेबल कराते जाएंगे, जिससे दोनों को हमारा स्पोर्ट्स भी प्रमोट होगा, लोग हेल्थ की फिटनेस की तरफ भी जाएंगे और साथ साथ हमारा एक चैरिटी के थ्रू हम बच्चों को इलाज वगैरह या फिर और भी कोई सोशल कोज होगा जिसके लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। क्रिकेट के अलावा और भी गेम्स आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? डेफिनेटली अब धीरे धीरे स्टार्ट क्रिकेट से किया है, धीरे धीरे और इंट्रोड्यूस कर, मैं उसमें धीरे धीरे हम और स्पोर्ट्स पे जो हमारे यहाँ के जैसे आइस हॉकी वगैरह स्पोर्ट्स इन फ्यूचर ऐड करते जाएंगे। फर्दर जितनी भी हमारी एसोसिएशंस हैं, चाहे किसी की स्पोर्ट्स की एसोसिएशन हो, उनको भी साथ में लेके अलग अलग टीम बना के रेगुलर लेवल पे ऐसे टूर्नामेंट कराते जाएंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, जो ये LHDC काउंसिल वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब के अंदर और पुलिस ने जो मिलकर एक ये टूर्नामेंट कराया है, जिसमें तीनों की एक टीमें हैं, जो कि काउंसिल की टीम है अंडर लीडरशिप ऑफ CEC साहब, वो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है अंडर DC साहब, और कारगिल पुलिस की जो टीम है वो जो मेरे अंडर है, ठीक है ना। सो इट्स बेसिकली अ इनिशिएटिव फॉर अ गुड कॉज, जिसमें हम जो भी डोनेशन, जो भी फंडिंग इकट्ठा होगा, जो भी स्पॉन्सरशिप से पैसा आएगा, वो हम डिसेबल बच्चों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कुछ गरीब बच्चे होते हैं हु कांट अफोर्ड, जो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सो उसको हम सपोर्ट करेंगे उनमें, क्योंकि ऐसी चीज़ों में अगर हम 10 रुपए की भी अगर मदद कर सकते तो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, वो उनके उस कोर्स के लिए, मतलब उनके लाइफ चेंज करने वाला चीज़ है उनके लिए वो। तो अगर हम इसमें अगर हम सपोर्ट कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा बात रहेगी, और हमारी कोशिश रहेगी कि जो ये मुहिम हमने स्टार्ट करी है ये हर साल ऐसा हो, और लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना डोनेशन इस चैरिटी इवेंट में दें, ताकि जितना डोनेशन आएगा उतने हम ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाएंगे। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप आइए, डोनेट करिए। यहाँ पे HDFC बैंक का भी लगा हुआ है, तो वहाँ पे आके अपना डोनेशन दीजिए, बाद में भी आप दे सकते हैं, ये अकाउंट रहेगा हमेशा, क्योंकि ये अकाउंट स्पेशली क्रिएट इस चीज़ के लिए हुआ है। तो सबसे मेरी यही गुजारिश रहेगी, और थैंक यू टू DC साहब एंड CEC साहब कि मतलब ऐसे उन्होंने एक इनिशिएटिव का स्टार्ट करने की शुरुआत करी, और ऐसे आगे भी इनिशिएटिव होते रहने चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।